रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में वह स्टिक एक तरफ गिर जाता है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं यह तो ईस्ट की तरफ एरो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। ये कहता है महाराज यह ईस्ट की तरफ एरो कर रहा है, इशारा कर रहा है, इसका मतलब महाराज आप पूरे इस राज्य में, इस पूरे क्षेत्र में बहुत शाइनिंग करने वाले हैं, एक सूरज की तरह। जैसा कि सन ईस्ट की तरफ से उगता है वैसे ही आपका किस्मत यहाँ पर उगने वाला है और हमारी यह डायनेस्टी बहुत 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 ज्यादा उन्नति करने वाले, यहाँ पर खुशहालियां चारों तरफ आने वाली है। ये कहता है अरे चलो यार इस पूरी बात को भूल जाओ और तुम कल याद रखना, कल तुम सुबह जुआंडे गेट जाना और याद रखना कि तुम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के पास जाना और अपना रिपोर्ट करना, तुम्हें वहाँ पर एक पोजीशन मिल जाएगा। वो कहते हैं महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खोजने लगता है हे झेयर यहाँ पर वापस नहीं आई, क्या हुआ, इतने लेट क्यों हो रहा है। यह कहता है महाराज रुकिए, मुझे उसके भाग्य को देखने दीजिए। मुझे ध्यान से देखने पर पता चलता कि ध्यान से देखने पर पहाड़ों में रंग होता है, ध्यान से सुनने पर पानी में कोई आवाज नहीं होती है, वसंत चला जाता है फिर भी फूल बचे रहते हैं, लोग आते हैं लेकिन पक्षी शांत रहते हैं और राजकुमारी और प्रिंसेस आज तक जो कुंवारी थी वो अपना कुंवारीपन खोने वाली है। ये कहते ये तो क्या कर रहा है। ये भागने लगता है, ये जरूर ये होगा, मुझे प्रिंसेस को सेव करना है, मुझे उसको बचाना पड़ेगा। तगड़ी घोड़े से भी ज्यादा स्पीड से भागने लगता है और ये सोचता है महाराज आपने इस बात को अपने से चुना है और आपने जो इस बात को चुन लिया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आप जो करेंगे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर किसी रूम में दया की तरह आता है, रूम का डोर तोड़ देता है और कहता है गुस्से से बास्टर्ड तेरी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की, क्या तू यहाँ पर मरना चाहता है। वो अपना पेट खोलने ही वाला होता है, यहाँ पर वो कहता है साले यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर उसको रट से मारता है। ये कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप तुझे देख लेगा। ये हमारा मेन कैरेक्टर और भड़कता है साले क्या तेरे को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और जो कोई मेरे पीपल को ट्रस्ट करने की हिम्मत करता है उसके पूरी फैमिली को मैं सफाया करता हूँ और अब तेरी यू फैमिली की बारी है, तुझे इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। अपनी पावर से हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंडों को फोड़ देता है जिससे इसकी भयानक चीख निकल जाती है, चल बे साले निकल यहाँ से। और यहाँ पे झेयर के पास आता है, झेयर उठ जा। ये सोचता है भले ही मुझे यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मेरे हार्ट में इसके प्रति फीलिंग डेवलप होने लगी थी। वो तभी उड़ जाती है, उसका पूरा चेहरा लाल होता है। ये इसके पास आती है, महाराज इंपीरियल बदार। ये कहता है झेयर कहती है महाराज। ये कहता है मैं समझ गया, मैं इस पूरी सिचुएशन को देखकर समझ गया कि तुम्हें यहाँ पर ड्रग दिया गया है, तुमको जबरदस्ती नशे की गोली दी गई है। यह समय नहीं है, मुझे डॉक्टर को खोज कर लाना पड़ेगा। डॉक्टर। लेकिन झेयर कहती है इंपीरियल ब्रदर इस झेयर को गर्मी लग रही है, आइए ना मेरी गर्मी बुझाइए ना। और मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बिस्तर पर लिटा देती है, उसके कपड़े को फाड़ने लगती है। महाराज मैं आज यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करने वाली। ये कहते हैं मुझे छोड़ दो। और रात भर उनके बीच में कार्यक्रम होता है। सुबह होती है, हमारे मेन कैरेक्टर जिसकी इज्जत लूट गई होती है यहाँ पर, वह एक लड़की की तरह बड़ा होता है। तभी झेयर कहती है इंपीरियल ब्रदर तुम उठ गए। ये अपने आप को एक लड़की की तरह अपने बदन को ढकता है और कहता है झेयर मुझे एक्सप्लेन करने दो, मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने दो। वो कहते हैं इंपीरियल ब्रदर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पर ड्रग दिया गया था और मुझे सिर्फ यहाँ पर एंटीडोट चाहिए था, इसलिए आप चिंता न करें और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचते हैं ऐसे कैसे, और एक लड़की की तरह रोते हुए कहते हैं
एक्चुअली जया, मैं तुम्हें अपनी एक सिस्टर मानता था, सिस्टर की तरह मानता था। लेकिन तभी वहाँ पर ये कमांडर आता है और अपना तलवार निकाल के कहता है, क्या सिस्टर, तू यहाँ पर प्रिंसेस के साथ सो चुका है, रात गुजार चुका है, रंगरलियां कर चुका है, और तू यहाँ पर प्रिंसेस को एक सिस्टर की तरह मानता था। ये हमारे मेन कैरेक्टर डर जाता है, इसकी फट जाती है। जनरल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जनरल और उसके पीछे दो साथी खतरनाक हथियार लिए है। ये जनरल कहते हैं, महाराज, अगर आज यहाँ पर आपने प्रिंसेस को एक सुटेबल टाइटल नहीं दे तो मुझे मजबूर कर दिया गया इन सब हथियार को आपको पिछवाड़े में घुसाने की। मैं मजबूर हो जाऊंगा, इन सब हथियार को आपको पिछवाड़े में घुसा घुसा कर निकाल दूंगा। इतने में हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है। वो कहते हैं, जया, तुम मेरे हारे में तुमको जो पोजीशन चाहिए तुम ले सकती हो। ये कहती है, महाराज आपका शुक्रिया। और ये रोता है, साला यहाँ पर मेरी इज्जत लूट ली गई, मुझे बर्बाद कर दी गया और मुझे यहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ रहा है। ये बहुत बुरा है, ये बहुत ही बुरा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने महल में आ गया है। यहाँ पर जो इंपीरियल डिग्री पढ़ते हुए कहता है, वह सभी लोग उसके सामने होते हैं। बाय इंपीरियल डिग्री झाओ किंग एक जेंटल वुमेन है जो अपने मैनर और टेक्निक में एकदम स्किलफुल है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और इसीलिए वह यहाँ पर एक नोबल सेंसर्ड के रूप में यहाँ पर अपॉइंट की जाती है। मतलब एक कुंकुमाइन के रूप में यहाँ पर अपॉइंट की जाती है, एक नोबल कुंकुमाइन के रूप में अपॉइंट की जाती है। ये कहती है, महाराज आपका शुक्रिया है, चलिए मैं आपको रिवार्ड के रूप में यह अंगूर खिलाता हूँ। ये हमारा मेन सोचता है, वैसे प्लेजर में दर्द हुआ लेकिन यहाँ पर मजा आ रहा है यार, रात भर दर्द हुआ लेकिन मजा आया। और ये प्लस कहती है, महाराज आज से आप पर मैं एक फैमिली है, क्या मैं सही कह रही हूँ ना अंकल ली कहता है, नोबल लेडी आप एकदम सही कहती हो, और यह मेरा ओल्ड झाओ फैमिली यह आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता है और अपनी लाइफ को भी, महाराज अपनी लाइफ को भी आपके यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। आप हमारी लाइफ को जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, तुम सभी लोग नाउ अब मेरे फैमिली बन चुके हैं, मैं तुम्हें ओल्ड झाओ फैमिली का पुराना पोजीशन वापस देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन देता हूँ। अब ना तुम फिर से राइज कर सकते हो, साइन कर सकते हो। और लोंडो तुम सभी लोग समझो, तुम सभी लोग मेरे कदमों की एक धूल हो, मुझसे धोखा देने की हिम्मत भी नहीं करना। वो कहते हैं, हम समझ गए महाराज, और आपका शुक्रिया महाराज इस चीज को मेंशन करने के लिए। तभी यूज कहता है, महाराज यहाँ पर कुछ चीज है जिसको मुझे आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पैलेस के आउटसाइड में एक बंदा यहाँ पर आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के गेट के सामने खड़ा हुआ है, और उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा कि वह यहाँ पर किस लिए आया है। और जब हम उसको यहाँ से हटाते हैं, भगाते हैं, फिर वो वापस आता है और वहीं खड़ा रह जाता है। ये मेन कैरेक्टर कहते हैं, अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, रुको उसको यहाँ मेल हॉल में बुलाया जाए। और इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है।